चांद का जादुई महल और राजकुमारी तारा। बहुत समय पहले की बात है, जब रात के आकाश में चांद सिर्फ एक रोशनी का गोला नहीं था, बल्कि उस पर एक अदृश्य जादुई दुनिया बसी हुई थी। इस दुनिया के बीचों बीच एक चमकता हुआ महल था, जो हीरों और मोतियों से नहीं, बल्कि तारों की रोशनी और बादलों के रेशों से बना था। ये था नक्षत्र महल। इस महल में एक सुंदर और दयालु राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम था तारा। राजकुमारी तारा की आंखें इतनी गहरी थीं, मानो उनमें रात का पूरा आकाश समाया हुआ हो, और उसकी मुस्कान पूर्णिमा के चांद जितनी शीतल और मनमोहक थी। वह महल के बगीचों में घूमती रहती थी, जहां रोशनी के फूल खिलते थे और जहां मधुर संगीत हवा में तैरता रहता था। उसके पास एक जादुई हार था, जिसमें जड़ा हर तारा उसे किसी भी इच्छा को पूरा करने की शक्ति देता था, लेकिन एक समय में केवल एक ही इच्छा। एक दिन धरती पर एक भयानक सूखा पड़ा। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। राजकुमारी तारा, जो अपनी जादुई दूरबीन से धरती को देखती थी, लोगों का दुख देखकर बहुत दुखी हुई। उसका कोमल हृदय विचलित हो उठा। उसने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। राजकुमारी ने अपने जादुई हार को छुआ। एक तारा चमक उठा। वह अपनी इच्छा का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि यह एक बहुत बड़ी इच्छा थी और उसे बहुत सावधानी से काम लेना होगा। उसने अपनी दादी, जो महल की सबसे पुरानी और समझदार परी थी, से सलाह ली। दादी परी ने कहा, बेटी, ये इच्छा बहुत शक्तिशाली है। तुम धरती पर बारिश ला सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने महल की सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। क्या वह महल है? तारा ने पूछा। दादी परी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वह तुम्हारा सबसे प्रिय तारा है, जो तुम्हारे हार में सबसे बड़ा और चमकीला है। अगर तुम उसे छोड़ दोगी तो तुम्हारा महल कुछ समय के लिए अपनी पूरी चमक खो देगा। तारा को थोड़ी देर के लिए दुख हुआ। वह अपने महल को बहुत प्यार करती थी, लेकिन धरती के लोगों का दुख उसे अपने दुख से कहीं ज्यादा बड़ा लगा। उसने बिना देर किए फैसला कर लिया। मैं तैयार हूं, तारा ने दृढ़ता से कहा। मेरा महल भले ही कुछ समय के लिए अपनी चमक खो दे, लेकिन धरती पर जीवन वापस आना चाहिए। राजकुमारी तारा ने अपने जादुई हार से सबसे चमकीला तारा निकाला। जैसे ही उसने वह तारा धरती की ओर छोड़ा, वह एक चमकदार झरने की तरह आसमान से नीचे गिरा। धरती पर पहुंचते ही वह तारा बादलों में बदल गया और देखते ही देखते घनघोर वर्षा होने लगी। सूखे खेत हरे भरे हो गए, नदियां फिर से बहने लगी और लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। लेकिन चांद पर नक्षत्र महल ने अपनी सारी चमक खो दी थी। वह अब उतना चमकदार नहीं था जितना पहले था। तारे की रोशनी के बिना महल थोड़ा उदास और फीका लग रहा था। राजकुमारी तारा को यह देखकर दुख हुआ, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसने धरती पर जीवन वापस ला दिया था। कुछ दिनों बाद जब धरती पर सब कुछ सामान्य हो गया, तो धरती के बच्चों ने रात के आकाश में देखा। उन्होंने देखा कि चांद उतना चमकदार नहीं था। एक बच्चे ने अपने माता पिता से पूछा, चांद क्यों फीका दिख रहा है? जब लोगों को पता चला कि राजकुमारी तारा ने अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करके धरती को बचाया था, तो वे भावुक हो गए। उन्होंने अपनी प्रार्थना और कृतज्ञता से चांद की ओर देखा। उनकी प्रार्थना और सच्ची भावनाओं की शक्ति ने चमत्कार कर दिया। धीरे धीरे नक्षत्र महल में फिर से चमक लौटने लगी। धरती के लोगों की नेक भावनाएं और प्यार तारे बनकर आसमान में उठे और महल में वापस समा गए। महल फिर से पहले जैसा ही चमकदार और जादुई बन गया, बल्कि पहले से भी ज्यादा सुंदर, क्योंकि अब उसमें धरती के लोगों का प्यार भी शामिल था। राजकुमारी तारा ने महसूस किया कि सच्चा प्यार और परोपकार किसी भी जादू से बढ़कर होता है। वह जान गई कि किसी की मदद करने से मिलने वाली खुशी और आत्मसंतुष्टि किसी भी महल या तारे से कहीं ज्यादा कीमती होती है। और तब से हर पूर्णिमा की रात
जब चांद अपनी पूरी चमक में होता है, लोग कहते हैं कि वह राजकुमारी तारा और उसके जादुई महल का ही आशीर्वाद है, जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि दयालुता ही सबसे बड़ा जादू है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।